वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए कमी, हाई स्पीड डीजल की कीमत में 27 रुपए 15 पैसे, मट्टी के तेल की कीमत में फी लीटर 30 रुपए 1 पैसे, लाइट स्पीड डीजल की कीमत में भी 15 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। दुनिया कोरोना वायरस के नरखे में हलाकतों की तादाद 2,29,453 हो गई। मुतासर अफराद की तादाद 32 लाख से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 61,849, इटली में 27,682, स्पेन में 24,543, फ्रांस में 24,087, बरतानिया में 26,097, बेल्जियम में 7,594, जर्मनी में 6,504 अफराद जानलेवा वायरस के शिकार हुए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, हलाकतों का सिलसिला जारी। मरने वालों की तादाद 358 तक पहुंच गई। 16,117 अफराद मुतासर। पंजाब में सबसे ज्यादा 6,061 केस रिपोर्ट, सिंध में 6,053, खैबर पख्तूनख्वा में 2,313, बलोचिस्तान में 978, गिलगित बल्तिस्तान में 333, इस्लामाबाद में 313, आजाद कश्मीर में केसों की तादाद 66 हो गई। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालफत कर दी। इमरान खान कहते हैं, अगर कोरोना की बीमारी से सिर्फ गरीब शिकार होते तो कभी लॉकडाउन करने में इतनी तेजी ना दिखाई जाती। जब ये देखा कि कोरोना अमीरों और गरीबों में तमीज नहीं कर रहा तो हुक्मरान अशराफिया ने घबरा कर लॉकडाउन कर दिया। सोचा ही नहीं गया कि दिहाड़ीदारों का क्या बनेगा। जो मुल्क न्यूक्लियर हथियार बना सकता है उसके लिए वेंटिलेटर बनाना कैसे मुश्किल हो सकता है। सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर पैसे तकसीम किए जा रहे हैं। सिंध में सबसे ज्यादा पैसा तकसीम हुआ। अब तक 66 लाख खानदानों में 81 अरब रुपए की इमदादी रकम तकसीम हुई। इतने बड़े पैमाने पर इससे पहले कभी पैसे नहीं पहुंचाए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान की मीडिया ब्रीफिंग, कहा, कोरोना की वबा कब तक चलेगी कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह का करम है पाकिस्तान में कोरोना केस हमारी सोच से बहुत कम हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने टाइगर फोर्स को मुल्क की सतह पर ऑपरेशनल करने की मंजूरी दे दी। कोरोना के सदेबाप के लिए बनाई गई टाइगर फोर्स बेरोजगार मजदूरों की निशानदही भी करेगी। टाइगर फोर्स रिलीफ सरगर्मियों के साथ साथ अवामी आगाही की जिम्मेदारियां अंजाम देगी। फोर्स से मसाजिद, यूटिलिटी स्टोर्स और करंतना सेंटर समेत अहम मकामात पर खिदमत ली जाएंगी। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं, 9 मई के बाद क्या हिकमत अमली होगी, फैसला अगले हफ्ते होगा। खदशा है कोरोना से अमवात की शरह में इजाफा होगा। दूसरे ममालिक की तरह हालात काबू से बाहर नहीं होंगे। हमाद अजहर बोले, छोटा कारोबार इमदादी पैकेज से 35 लाख छोटे कारोबार मुस्तफीद होंगे। पैकेज के लिए 50 अरब रुपए रखे गए हैं। डॉक्टर फैसल कहते हैं, पाकिस्तान में कोरोना इस तरह तेज नहीं जिस तरह अमेरिका और यूरोप में है। इसका मतलब ये नहीं कि हम एहतियात करना छोड़ दें। डॉक्टर सफर मिर्जा बोले, फ्रंट लाइन वर्कर्स की हिफाजत के लिए फिक्रमंद है। मुल्क में तखमीने की निस्बत अमवात और केसेस कम है। सानिया निश्तर कहती हैं, दूसरे मरहले में SMS सर्विस की बुनियाद पर रकम तकसीम कर रहे हैं। चाहते हैं सेंटर्स में रश ना लगे। कोरोना से पहले पाकिस्तान में मास्क और सैनिटाइजर्स नहीं बनते थे। मुल्क में सैनिटाइजर्स की किल्लत हो गई थी तो हमने फैसला किया, मास्क, सैनिटाइजर्स वॉक थ्रू गेट्स खुद बनाएंगे। वजीर साइंस फवाद चौधरी का तकरीब से खिताब, कहा, अब हम सैनिटाइजर्स दूसरे ममालिक में बरामद भी कर सकते हैं। कोरोना से मुतालिक रिसर्च के लिए कमेटी बना दी है।
सिंध में कोरोना से मजीद 12 अफराद जाँ बहक, अमवात की मजमूई तादाद 112 हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं ये अमवात अब तक सिंध में सबसे ज्यादा है। सूबे में 358 नए केसेस सामने आने से मरीजों की मजमूई तादाद 6053 हो गई। 30 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 17 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। 1222 अफराद सेहतयाब हो चुके। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। हायर एजुकेशन के सरकारी इदारों में दाखिले के लिए अक़लियतों की 2% नशिस्तें मुख्तस करने की मंजूरी। LDA लैंड यूज रूल्स 2020 की भी मंजूरी। नई ज़िमनी ग्रांट्स के इजरा पर पाबंदी आयद। उस्मान बुज़दार कहते हैं कोरोना से निपटने के लिए तिब्बी सामान की खरीदारी के लिए 25 अरब रुपए फंड दिए गए। डॉक्टर्स की तनख्वाहों से कटौती वापस होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं गुज़श्ता हुक्मरान सवाल गंदुम जवाब चना की पॉलिसी पर अमल पैरा रहे। हुक्मरानी के दकियानूसी तरीकों ने मुल्क को तबाही के दहाने तक पहुँचा दिया था। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कोरोना के हवाले से तमाम ऑप्शन इस्तेमाल कर रहे हैं। कोरोना के बाद की मुश्किलात के लिए राइज पंजाब फ्रेमवर्क तश्कील दिया है। मुआशी बहाली और इस्तेहकाम, रिस्क कम्युनिकेशन और रिस्क फाइनेंसिंग राइज पंजाब का हिस्सा है। NDMA की जानिब से डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के लिए हिफाजती सामान की तस्लील का अमल जारी। तर्जुमान के मुताबिक कोरोना से निपटने के लिए सिंध के अस्पतालों को भी तिब्बी सामान रवाना कर दिया गया। सिंध को 2,90,000 से जायद फेस मास्क और 12,000 N95 मास्क अरसाल किए गए। सर्जिकल कैप, हिफाजती सूट, फेस शील्ड, हिफाजती ऐनके, दस्ताने और दीगर सामान भिजवाया गया है। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। 2 मसरूफ तरीन सेक्टर सील कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर ने सेक्टर I-10-1 और I-10-4 को फौरी तौर पर सील करने के अहकाम जारी किए। हमजा शफकात कहते हैं दोनों सेक्टर्स में कोरोना के ज्यादा आने पर इलाके को सील करने का फैसला किया। सेक्टर्स में रेंजर्स और पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई। PIA को तारीख में पहली मरतबा अमरीका बराह रास्त परवाज़ें चलाने की इजाज़त मिल गई। CEO PIA एयर मार्शल अरशद मलिक की बाज़ाब्ता दरख्वास्त पर अमरीकी महकमा ट्रांसपोर्ट ने जारी कर दी। अमरीकी मरासले के मुताबिक PIA एक माह के दौरान 1 दर्जन परवाज़ें चला सकता है। कोरोना के पेश नज़र इलाकाई सतह पर परवाज़ों की मुअत्तली में 7 मई तक तौसीक कर दी गई। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने एसोसिएशंस के साथ तमाम मुआहदे मनसूख कर दिए। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पालपा, सासा, सैफ, आटाप और पक्का नामी एसोसिएशंस की मैनेजमेंट से बार्गेनिंग करने की गैर कानूनी हैसियत खत्म। सिर्फ रेफरेंडम जीती यूनियन बहैसियत CBA आईनी हैसियत में रहकर काम कर सकेगी। तर्जुमान के मुताबिक तनख्वाह, तबादला और ड्यूटी तब्दीली में अब एसोसिएशंस का कोई किरदार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस असहूद नोटिस केस 4 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्ज बेंच केस की समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल और चीफ सेक्रेटरीज को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रजिस्ट्रियों में इंस्टीट्यूशन ब्रांचों की बंदिश में 9 मई तक तौसीक कर दी। नोटिफिकेशन जारी। वफाकी हुकूमत ने 9 मई तक लॉकडाउन में तौसीक की। 9 मई तक इंस्टीट्यूशन ब्रांचों को बंद रखने का फैसला वफाकी हुकूमत के लॉकडाउन फैसले के बाद किया गया। इस मुद्दत के दौरान दरखास्तों और अपीलों को ज़ायदुल मियाद तस्वुर नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मुलाजमत पर बहाली की कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की अपील मुस्तरद कर दी। स्कूल चलाना महकमा औकाफ का काम नहीं। महकमा औकाफ ने स्कूल हायर एजुकेशन को लीज पर दे दिया। अदालत के पास महकमा औकाफ को स्कूल खोलने का हुक्म देने का कोई इख्तियार नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन की रिमार्क। चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की।
सुप्रीम कोर्ट ने गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर 2018 में तरमीम की इजाजत दे दी। हुकूमत को ऑर्डर 2018 में तरमीम करके निगरान सेटअप और नया इलेक्शन कराने की इजाजत। अदालत ने मुख्तसर फैसला सुना दिया। तफसीली फैसला बाद में सुनाया जाएगा। तफसीली फैसले में इलेक्शन करवाने का तरीक़ाकार फासले कर देंगे। फैसले में जो हल तजवीज़ किया जाए उस पर हुकूमत इलेक्शन ऑर्डर जारी करवा ले। अदालत के रिमार्क्स। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में कायम अदालतों के मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख। इक़दाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नए शेड्यूल के पेश नज़र उठाया गया। फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के एडमिन जज राजा जवाद अब्बास हसन की जानिब से नया सर्कुलर जारी। एहतसाब अदालत, ATC, बैंकिंग कोर्ट, साइबर क्राइम समेत दीगर अदालतों के स्टाफ को हाजिरी यकीनी बनाने की हदायत। Stay safe. कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल TV कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम के मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल TV नशर करेगा। अमरीकी कमीशन ने भारत पर सख्त सफारती पाबंदियों के इत्तलाक की सिफारिश कर दी। अमरीकी कमीशन के मुताबिक हिंदुस्तान ने जानबूझकर मजहबी आज़ादी के खिलाफ मुनज़्ज़म पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की इजाज़त दी। भारत ने बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी कानून की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की। अमरीकी कमीशन की भारतीय हुकूमत, इदारों और हुकाम पर सिफारती इंतजामी पाबंदियाँ आयद करने की सिफारिश। अमरीका में दाखिले पर पाबंदी का मुतालबा। मकबूजा जम्मू और कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा का तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। आलमी वबा में भी मकबूजा कश्मीर में फास्टेस्ट हिंदू हवा का नजरिया जारी है। RSS की बालादस्ती का नजरिया और जंगी जराइम जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा नस्लकुशी, डियोपोग्राफी तब्दीली की कोशिश जेनेवा कन्वेंशन के खिलाफ है। आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का नोटिस ले। बुज़दिल भारत शरंगेजी से बाज न आया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक बार फिर बेलाइश्तियाल फायरिंग। केलर और रख चक्री सेक्टर्स पर सिविल आबादी को निशाना बनाया गया। फायरिंग से 16 साल लड़की और 52 साल खातून शहीद। फायरिंग के तबादले में कर्क से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज के लांस नायक अलीबास शहीद। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने भी मौसर जवाब देते हुए भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जानिब से फायरबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी पर भारतीय नाज़िम उल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। गौरव आलूवालिया को DG स्टार जाहिद हफीज चौधरी ने तलब किया। 29 अप्रैल को LOC पर रखचक्री सेक्टर पर भारतीय फायरिंग से मासूम शहरी शहीद और शदीद जख्मी हुए। भारतीय काबिज फौज की जानिब से सिविल आबादी को निशाना बनाना 2003 फायरबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी कहती हैं, भारत हिंदुत्व एजेंडे पर काम कर रहा है। भारत का अक़लियतों के साथ रवैया मुनासिब नहीं। भारत में कोरोना का फैलाव का जिम्मेदार मुसलमानों को ठहराया जा रहा है। रवां साल से अब तक भारत ने 919 बार सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। भारत की LOC पर बिलाश्तियाल फायरिंग पर भारतीय नाज़िम उल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है। एशियाई तरक्याती बैंक 19 मई को पाकिस्तान के लिए $1.70 अरब कर्ज की मंजूरी देगा। IMF का अहम इजलास 19 मई को फिलिपाइन के दारुल-हुकूमत मैनिला में तलब कर लिया गया। पैकेज की मंजूरी के लिए खुसरो बख्तियार और IMF के सदर में इत्तफाक राय हो गया। बजट सपोर्ट की मद में $800 फौरी और $900 मिलियन दिसंबर में फराहम किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी की अक़लियती कमीशन में कादियानों की शमूलियत के फैसले की खबरों की सख्ती से तरदीद। कहते हैं कादियानी आइन और दस्तूर पाकिस्तान के मुताबिक गैर मुस्लिम हैं। कादियानी को किसी भी कमीशन या कमेटी में बतौर मुस्लिम या गैर मुस्लिम नुमाइंदा शामिल नहीं किया जा सकता। हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि किसी भी गिरोह या जमात को आइन तस्लीम करने पर ही शामिल किया जा सकता है।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर का शिकारपुर में इंतजामिया की मदाखलत पर सख्ती से नोटिस। डिप्टी कमिश्नर शिकारपुर ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर से हल्का बंदियों के लिए कायम कमेटी पर सख्त अल्फाज में एतराज किया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मेंबर से निसार दुरानी को शिकारपुर जाकर मामले की इंक्वायरी की हदायत कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं इलेक्शन कमीशन किसी की भी काम में बेजा मदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। पुलिस की करप्शन, बेनकाब करना और मेहनतकश का साथ देना बूरेवाला के सहाफी का गुनाह। बूरेवाला थाना मॉडल सिटी पुलिस आपे से बाहर हो गई। मकामी सहाफी अजमल सियान के दफ्तर पर छापा, बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाते हुए थाने ले गई। जाते ही 3 FIRs भी दर्ज कर ली। सहाफती तंजीमों की वाकई की शदीद मजम्मत। DIG मुल्तान से फौरी नोटिस लेकर SHO की बरतरफी समेत इंसाफ की फराहमी का मुतालबा। और इरफान खान के बाद बॉलीवुड का एक और बड़ा नाम ऋषि कपूर 67 बरस की उम्र में मुंबई के मकामी अस्पताल में चल बसे। ऋषि कपूर को भी कैंसर का मर्ज लाहक था, जिससे 2 साल तवील लड़ाई के बाद बिलाखिर अदाकार ने हथियार डाल दिए। मरहूम को 2018 में कैंसर की तशखीस हुई थी। 1 साल अमेरिका में इलाज करवाने के बाद गुज़श्ता बरस सितंबर में भारत वापस पहुंचे थे।